पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर ओनली। पिछली दो वीडियो से हम क्या कर चुके हैं, कैपेसिटर के लिए देख चुके हैं और रजिस्टर के लिए, दोनों के लिए देख चुके हैं। ये हमारा इस जो हमारे तीन पार्ट होते हैं कैपेसिटर इंडक्टर, इसका इंडक्टर वाला ये लास्ट है। उसके बाद आगे भी जो तीनों को मिला के बनता है वो देखेंगे। लेकिन इंडक्टर के लिए देखते हैं, जैसे दो के लिए देखा हमने, पहले के लिए पावर अलग आई थी, दूसरे की पावर तो 0 आई थी। इसके लिए पावर क्या आने वाली वो हम देखते हैं। तो इसके लिए भी हम वो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हम वहाँ पर करते थे, सेम टू सेम जो पिछला वाला उस जैसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस में आएगा। तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम, E इज इक्वल टू जो अल्टरनेटिंग EMF वाली टर्म होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू में क्या होती है हमारी E नॉट साइन ओमेगा टी होती है। जो अल्टरनेटिंग EMF होता है वो कितना होता है हमारा, E इज इक्वल टू में E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और दूसरा हमारा I होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल टू माइनस का I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये कैसे लिख दिया इसको समझते हैं। यदि आप पिछले वाले टॉपिक करके आ रहे हैं, जैसे कि सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था वो हमारा, साइन 90 माइनस थीटा। क्या करते थे हम, साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला लगाते थे। फिर क्या करते थे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते थे, तो ये साइन हो जाता था माइनस का, और ये 90 थीटा प्लस का हो जाता था, और थीटा और 90 माइनस का हो जाता था। और यहाँ से क्या करते थे, फिर थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, π/2 ओमेगा टी होता है, 90 कितना होता है, π/2 होता है। इस तरह से हम कुछ में से किया करते थे, ये वाली वैल्यू होती थी हमारी। तो यहाँ पर जो कॉस ओमेगा टी हुआ, इसको हमने जब चेंज किया, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस का ही होता है, कॉस थीटा का होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ किया करते थे। आपने यदि पिछली वीडियोस को देखा है तो ये हमारा माइनस का साइन यहाँ पर आ जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर ये माइनस का साइन इस पर लगा हुआ है। यदि आपने किया हुए वो सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, इंडक्टर ओनली, वो वाले केस, तो आपको पता है ये माइनस का साइन वहाँ पर कैसे आता था। तो एक बार ओवरव्यू दे दिया कैसे आता था, समझ में आपको ये आया होगा। नहीं आया होगा तो पिछली वीडियोस देख के आइए। तो देखते हैं हमारा जो टॉपिक था उसको। तो एक है हमारी माइनस वाली टर्म, एक है हमारी प्लस वाली टर्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो पिछली जो टॉपिक्स में किया वो यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, जो P का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, W/T होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो यदि स्मॉल वर्क और स्मॉल टाइम के लिए हम इसे देखें तो ये फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू में dW/dt बनेगा। मतलब स्मॉल वर्क और स्मॉल टाइम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा dW/dt। यदि यहाँ से हम क्या करें तो dW की वैल्यू फाइंड कर लें, तो यहाँ पर जो dW की वैल्यू यदि फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगी, dW इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा P dt आ जाएगा। यहाँ से क्या किया हमने, स्मॉल वर्क की वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो स्मॉल वर्क की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। तो वही हम यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए लाइन लिख देते हैं, लेट dW V the small amount of work in small time tt। मतलब कि हमने यहाँ पर वही वाली लाइन लिख दिया कि जो dW है वो स्मॉल वर्क है स्मॉल टाइम के लिए dt, मतलब स्मॉल वर्क स्मॉल टाइम dt के लिए। तो यही वाली इक्वेशन हम यहाँ पर रख देते हैं। तो dW इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, P dt आ जाएगा। तो dW इज इक्वल टू P dt आ गया। अब आपको पता है P वाला का P का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो P का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू में I होता है। P का फॉर्मूला कितना होता है, V इज इक्वल टू में I होता है। और आपको पता है यहाँ पर तो V वोल्टेज होता है, लेकिन इस चैप्टर में हमको किस दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो करंट की पड़ती है और एक EMF की पड़ती है। तो EMF का लिए क्या होता है, E होता है। तो यहाँ पर V की जगह हम किसका रखेंगे, यहाँ पर E को रख देंगे, तो P इज इक्वल टू में EI हो जाएगा। इस वाले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो P है उसकी जगह पर हम EI यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये यहाँ पर हम करेंगे, तो dW इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, EI आ जाएगा।
और dt आ जाएगा। अब आपको पता चल ही रहा होगा आप क्या करेंगे, हम जो ई और आई है इसकी जगह ये ई और आई वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, मतलब ये ई और आई, तो इसकी जगह पर ये ई आई वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम पुट करें तो डी डब्ल्यू में कितना आ जाएगा हमारा, ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ई की जगह कितना आ गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। और यहाँ पर जो आई की वैल्यू कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस का है, तो माइनस के साइन को मैं बाहर ही लिख के रख देता हूँ क्योंकि ये माइनस का था, तो इसको हमने बाहर लिख दिया। यहाँ पर लिखते एक बार फिर ब्रैकेट लगाते बाहर लिखते तो स्टेप बढ़ जाती, तो एक बार हमने डायरेक्ट इसको बाहर लिख दिया। तो अब ये कितना आ गया, माइनस का तो बाहर आ गया, अब कितना बचा कॉस ओमेगा टी और डी टी, ये हमारी यहाँ से इसमें वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमारे स्मॉल वर्क के लिए, हमें निकालना किसके लिए, फुल वर्क के लिए, तो फुल वर्क के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। आपको पता है ये छोटा वर्क है, यदि पूरे वर्क के लिए निकालना मतलब पूरी वैल्यू के लिए निकालना है तो किसके लिए करते हैं, इंटीग्रेट के लिए करते हैं, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो वो यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे हम बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या करो, डी डब्ल्यू की लिमिट पुट हो गई, तो डी डब्ल्यू की लिमिट कितनी होती, 0 से W होती, ये आपको पता है। यदि यहाँ पर डी क्यू होता तो 0 से Q हो जाती, डी भी होता तो 0 से V हो जाती, तो इस तरह से डी क्यू डी वी इस तरह से इनकी लिमिट पुट हो जाती, तो यहाँ पर 0W हो गई और डी डब्ल्यू आ गया। और यदि आप यहाँ पर देखें तो आपको पता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी, इंटीग्रेशन होगा किस किस का, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, बाकी जो ई नॉट है और आई नॉट है वो तो हमारे बाहर आ जाएंगे, इनका कोई इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इनको हम बाहर लिख देंगे। बाकी जो इंटीग्रेशन जिनका होगा उसको ही हम इंटीग्रेशन के साइन के साथ अंदर लिखेंगे क्योंकि उनका ही हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो माइनस के साइन है वो भी बाहर आ जाएगा और ई नॉट और आई नॉट यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन का और कॉस का। यहाँ पर लिमिट कितनी पुट होगी, क्योंकि ये हम पूरे वर्क के लिए निकाल रहे हैं, तो पूरा वर्क तो पूरा टाइम होगा, तो यहाँ पर जो लिमिट पुट होगी वो कितनी होगी, 0 से T होगी, मतलब फुल टाइम पीरियड के लिए होगा, क्योंकि ये फुल वर्क निकाल रहे हैं तो फुल टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर 0 से T हमारी इसकी लिमिट पुट हो जाएगी। तो 0 से T इसकी लिमिट आ गई, और यहाँ से अंदर कितना बचा, अब साइन ओमेगा टी बचा, और ये बचा कॉस ओमेगा टी, और ये आ गया डी टी। ये यहाँ से हमारा इसका इतना सॉल्व करके ये आ गया। अब आपको पता है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का कोई फार्मूला तो होता नहीं है अलग से, तो यहाँ पर जो हमने पिछले वाले टॉपिक में किया था कैपेसिटर वाले में, वो यहाँ पर करेंगे, मतलब 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है हमारा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी तो है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 2 से ही हमको इंटू करना होगा यहाँ पर 2 लाने के लिए, और 2 से ही डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी मैथ का रूल कहता है कि इक्वेशन हमारी इक्वल होनी चाहिए, मतलब आप इक्वेशन में खुद से ना कोई चीज़ ऐड कर सकते ना खुद माइनस कर सकते। यदि आप कोई चीज़ इक्वेशन में ऐड करते हो तो वही की वही चीज़ आपको उससे माइनस करनी होती है, क्योंकि इक्वेशन बराबर रहनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर 2 से इंटू करते हैं तो इसमें हमें 2 से डिवाइड करने होगा, क्योंकि यदि देखिए हम किसी चीज़ में 2 का इंटू करते हैं और 2 का ही डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, बाकी इक्वेशन हमारी बराबर रहती है। तो इक्वेशन हमारा मैथ का रूल यही कहता है, यदि जिस चीज़ में हम जिसका इंटू कर रहे हैं डिवाइड, तो जिसको इंटू कर रहे हैं तो उससे उसे डिवाइड करना पड़ता है, और यदि किसी चीज़ में कोई चीज़ प्लस कर रहे हैं तो उससे वही चीज़ हमें माइनस भी करनी पड़ती है, तब हमारी इक्वेशन बराबर रहती है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगी डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन, तो कितनी डब्ल्यू हो जाएगी, ये तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, और जो इसकी लिमिट है 0 से W, और यहाँ से ई नॉट और आई नॉट तो चलेगा ही, और ये 0 से T हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 अंदर इंटू हो जाएगा, तो 2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये कॉस ओमेगा टी और ये डी टी आ जाएगा। नीचे भी क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से इंटू करना था, 2 से डिवाइड करना था। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अभी यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ से जो
W है उसकी लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट कैसे पुट हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी W, लोअर लिमिट कितनी 0 है, तो अपर लिमिट तो W हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट, तो 0 W माइनस 0 हो जाएगा। बाकी ये माइनस का E0 और I0 यहाँ पर जाएगा, माइनस का E0 और I0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 भी है, ये 2 है, इसका यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है, 2 भी बाहर कर दें क्योंकि इसके यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंटीग्रेशन इसका होने वाला नहीं है कुछ, तो ये 2 भी हमारा बाहर आ जाएगा। बाकी ये 2 sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या जाएगा, sin 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो अंदर कितना जाएगा हमारा 0 से 2 sin 2 ओमेगा टी और डी टी आ जाएगा। ये आपको पता है, अभी बताया था कि 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, sin 2 ओमेगा टी होता है, वो यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर W माइनस 0 तो W आ गया, और ये माइनस का E0 और I0 अपॉन में 2 चल ही रहा। अब इसका यदि sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, माइनस का cos होता है। तो यहाँ पर जो 0 से t आएगा तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगा, ये तो माइनस का cos हो जाएगा, ये 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये माइनस का साइन तो माइनस का cos हो गया। अब जो इसका एंगल है उसका भी इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन में इसका जो एंगल है वो कहाँ आ जाता है, अपॉन में, मतलब डिवाइड में जाता है। और डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, जो एंगल है उसका इससे इंटू हो जाता है, मतलब ये इंटू में आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है वो अपॉन में आ जाता है। तो जिसका एंगल है वो DW है तो वो नीचे आ जाएगा। तो यदि आप यहाँ से देखें, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो W आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, W इज इक्वल टू में ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, और E0 I0। अब यहाँ पर देखें आप, ये 2 ओमेगा है और ये 2 है, तो ये कैसे इनटू में है, यदि 2 से 2 का इनटू होता है कितना आ जाता है, 4 आता है। 2 × 2 कितना, 4 होता है, तो ये कितना आ गया, 4 ओमेगा आ गया। 2 ओमेगा × 2 4 ओमेगा, तो यहाँ पर ये कितना है, इसके अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओमेगा आ जाएगा। अंदर कितना बचा हमारा, 0 से 2, 0 से t, और अंदर कितना cos 2 ओमेगा t बचा। अब सिंपल जो यहाँ पर 0 से t लिमिट पुट करनी है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, तो यहाँ पे 0 से t वाली हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो W आएगा वो कितना आएगा, E0 और I0, नीचे क्या जाएगा, 4 ओमेगा आ जाएगा। और आपको यहाँ से पता है cos 2 ओमेगा के जाएंगे क्या करते हैं हम, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 2π/t होता है, और यहाँ पर जो t वाला लिमिट होता है उसके जाएंगे t से t कैंसिल हो जाता है, और ये बनता कितना है हमारा, cos 4π बनता है। तो cos 4π की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है, और एक हमारी लिमिट पुट होती है cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इतना लंबा ना करके मैं इसे यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कितना, cos 4π और यहाँ पर cos 0, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। यदि आप देखना चाहते हैं इसे कैसा किया है तो पिछले वाली वीडियोस में उसको सॉल्व करके दिखा हुआ है, क्योंकि बार बार वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर इसकी जो लिमिट पुट थी वो वगैरह कर दी, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, वो 2πt होती है, बाकी फिर यहाँ पर ये सॉल्व करके इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, जो cos 4π होता है वो भी कितना होता है हमारा, 1 होता है, और जो cos 0 होता है वो भी हमारा कितना होता है, 1 होता है। यदि आप इसको चाहें तो इसको मैं यहाँ पर लिखवा भी सकता हूँ, तो cos 4π कितना होता है, 1 होता है, और जो cos 0 होता है वो भी हमारा कितना होता है, 1 होता है। यदि इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करें तो W इज इक्वल टू में क्या जाएगा, E0 I0 4 ओमेगा, और यहाँ से ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो दोनों यदि 1 1 यहाँ से हो गए तो ये 1 से 1 माइनस 1 कितना, 0 आ गया। 1 में से 1 गया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये 0 फिर ये वाली टर्म इंटू हो गई, तो ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। तो जो वर्क आया W इज इक्वल टू में वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी जो वर्क आया हमारा वो कितना आया, 0 आया, मतलब W इज इक्वल टू में क्या आया, 0 आया। यदि यहाँ पर हमारा जो वर्क है वो 0 आ गया तो अब क्या होगा, अब यहाँ से हम पावर निकालेंगे। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इतना नोट करेंगे, फिर हम पावर निकालेंगे। तो पावर निकालने के लिए तो यदि यहाँ से हम पावर देखें तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है हमारा,
P इज इक्वल टू में कितना होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू में वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क हमने निकाल लिया, वर्क कितना था हमारा, 0 था। तो P इज इक्वल टू में यदि यहाँ पर 0.T हो गया, मतलब W की वैल्यू यदि हमने यहाँ से पुट कर दी, क्योंकि W हमारा 0 हो गया, तो यदि यहाँ पे W की वैल्यू पुट करेंगे तो पावर कितनी आ गई, 0 आ गई। तो आपने देखा तीनों केस में इंडक्टर की कैपेसिटर की पावर 0 होती है, बाकी बस जो रजिस्टर की पावर होती है उसकी कुछ वैल्यू आती है, बाकी इन दोनों की पावर हमारी 0 होती है। तो ये तीनों केस हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। समझ में आए होंगे आपको तीनों केस। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस अगली वीडियो में तीनों को मिला के होगा हमारा, और वो भी इतना कठिन नहीं है, बस इसमें इंट्रीगेशन ही है, बहुत लंबा इंट्रीगेशन है, वो समझेंगे हम अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।